नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली रेखा गुप्ता जो कि एक न्यायाधीश थी यानी कि जज साहिबा थी और है भी। आखिर क्यों इनको बोल बम जाना पड़ा और क्यों इन्होंने लड़कों को इतना कड़ी सजा दी और आखिर लड़कों ने इनके साथ क्या किया, ये सारी कहानी आज की इस छोटी सी वीडियो में छुपी हुई है। जिस कहानी को सुनने के बाद आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि जज साहिबा ने गलत किया या लड़कों ने गलत किया, क्योंकि कहानी में एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आएगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दरअसल रेखा गुप्ता जो जज साहिबा थी यानी कि न्यायाधीश थी, इनका एक मन्नत था, वर्षों पहले का मन्नत था कि ये बोल बम में जाएंगी और जल उठाएंगी आम नागरिकों की तरह और पैदल चाहे 20 चाहे 50 चाहे 100 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगी और ला करके फिर ये जल चढ़ाएंगी भोलेनाथ को। ऊपर वाले का चमत्कार ऐसा हुआ था कि इनका वो मन्नत सच में पूर्ण हो गया था। क्योंकि ये मजाक मजाक में भोले बाबा से तो इन्होंने मन्नत मांग लिया था, लेकिन इनको इसका ख्याल नहीं था कि ये मन्नत सच में भोले बाबा इनका पूरा कर देंगे। अब इनका जब मन्नत पूरा हो गया तो भाई सनातन धर्म से थी और हिंदू थी, तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से चोट लग रहा था, यार अगर हमने नहीं पूरा किया अपना कही हुई बात तो कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे जीवन में। बस इसी चीज को लेकर के ये हमेशा चिंतित रहती थी और फाइनली उन्होंने डिसीजन ले ही लिया कि चलो सावन का महीना आ गया है, अब ये बोल बम उठाएंगे, कांवड़ लेकर जाएंगे। और इन्होंने वैसा ही किया। एक आम महिलाओं की तरह, आम लड़कियों की तरह इन्होंने कांवड़ उठाया, बोल बम का ड्रेस पहना, जेब में मोबाइल फोन रखे और कुछ पैसे रखे और निकल गई है। निकली, रास्ते में कई सारी लड़कियां भी मिली, कई सारे लड़के भी मिले, 2-4 लड़कियां 2-4 महिलाओं से इनका संपर्क भी बन गया। बातचीत करते हुए, बैठते उठते, खाते पीते उन महिलाओं लड़कियों के साथ ये निकल ही रही थी और दूरी तय कर रही थी। किसी भी महिला, किसी भी लड़की को ये भनक तक नहीं लगने दे रही थी कि ये सच में एक जज है, एक न्यायाधीश है। इसलिए लड़कियां और महिलाएं भी पूरा फ्रेंडली होकर इनके साथ कदमों से कदमें मिलाकर बातचीत करते हुए चल रही थी। और उन लड़कियों, उन महिलाओं को ये ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतने मॉडर्न जमाने की, और ये हम उनके साथ है, उनके साथ जा रही है। क्योंकि जज साहिबा के बात करने का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो सच में पढ़ा लिखा ही वाला था, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि लड़की खूब पढ़ी लिखी है। लेकिन ये नहीं प्रतीत हो रहा था कि लड़की जज है। 17 किलोमीटर उन्होंने दूरी तय कर लिया। कुछ लड़के जो कि पैदल ही नशे में जा रहे थे, बोल बम के ही कपड़े में पहने थे, गांजा भांग शराब के नशे में धुत थे, वो लड़के कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इसी तरीके से चलते हुए जा रहे थे। इन सारी चीजों को जज साहिबा नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। इसलिए नहीं कुछ कह रही थी क्योंकि जज साहिबा को यह पता था कि लड़के नशे तो किए हैं, सब कुछ फिट है, उनका चाल चलन स्वभाव भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि वो लड़के कुछ कह थोड़ी रहे थे जज साहिबा को कि उनको वो सजा दिलवाती या मारती पीटती या ऐसा कुछ करती, ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे थे वो लोग। जज साहिबा के साथ चल रही लड़कियां और महिलाएं इस बात को जज साहिबा से टोक रही थी कि देखिए बहन जी, ये लड़के थोड़ा उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं ना, हम लोग जो आगे जा रहे हैं ये लोग हम लोग के कभी बराबर में आ रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं। जज साहिबा ने कहा छोड़ो यार, हम लोग उससे क्या मतलब, हम लोग आए हैं जल चढ़ाने, कांवड़ लेके आए हैं, लड़कों को नोटिस क्यों करना, वो कुछ कह थोड़ी रहे हैं। और वैसे भी आधे से ज्यादा लोग तो गांजा भांग शराब पीकर चल ही रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है। लड़कियां और महिलाओं ने भी कहा हाँ हाँ सही कह रही हैं आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत सही बात आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कों को यह लगने लगा कि लड़कियां इनसे डर रही हैं, कुछ कहेंगी नहीं। अब लड़के धीरे धीरे करके जुबान से भी बोलने लगे उल्टी सीधी बातें। वाह कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हैं कांवड़ में, वाह कैसी कैसी महिलाएं आई हैं, तमाम प्रकार की बात करने लगी। उसके बावजूद भी जज साहिबा इन सारी चीजों को टार मटोर कर रही थी, बिल्कुल इस पे हस्तक्षेप कर ही नहीं रही थी और ना तो उन लड़कों से कोई चर्चाएं कर रही थी। अब लड़कों को यह लगने लगा कि भाई सच में लगता है कि ये लड़कियां भी इनको भाव देंगी। लड़के थोड़ा बराबरी में पहुंचते और कहते हैं क्या हाल है मैडम जी, आप लोगों ने तो कुछ बोल ही नहीं दिया हमको, अरे कुछ खाने पीने वाला सामान रखियो तो कुछ खिला दो, भूख लगी है, तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। वहां पर भी महिलाओं ने और जज साहिबा ने सीधा कहा
कि कुछ है नहीं भैया खाने पीने के लिए चीज, अगर आपको भूख लगी है तो आगे तमाम प्रकार के भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं जो कि कांवड़ भक्तों को लोग खिलाते हैं। नहीं खाना चाहते तो कोई होटल आएगा, वहां पर हम आपको खिला देंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहिए और बोल बम बोलते रहिए। लड़के इस बात को माने और 2-4-10 मिनट तक शांत भी रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। अब लड़के पीछे सिगरेट दागते हैं, पीते हैं और तरह तरह की बातें, आपत्तिजनक बातें करने लगते और कहने लगी कि क्या भैया आप लोग सच में सुधरोगे नहीं क्या? अरे कांवड़ लेकर आए हो, जल चढ़ाओ, पूजा अर्चना करने आए हो, धाम में आए हो और उसके बाद ये सब उल्टी सीधी बातें आप कर रहे हो। तमीज और तरीका नहीं है क्या? तमीज तरीका सिखाना पड़ेगा। अब लड़के इसी पे नाराज होने लगे और कहने लगे हाँ मैडम जी सिखा दो तमीज तरीका, इसीलिए तो हम आपके साथ चल रहे हैं कि ताकि आप हमें तमीज और तरीका सिखा दो। और तमाम प्रकार की और भी उल्टी सीधी बातें करने लगे जो कि बहुत ही बुरा लग रहा था। अब महिलाओं ने तुरंत कहा बहन जी इसको सबक सिखा ही देते हैं, पुलिस को बता ही देते हैं, अभी इन लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा जब पुलिस का 2 डंडा पड़ेगा। जज साहिबा ने कहा कोई बात नहीं है, नए उम्र के लड़के हैं, जाने दो, जिंदगी कैरियर खराब हो जाएगी, पुलिस केस वगैरह हो जाएगा बेमतलब। बस उसके बाद महिलाएं और लड़कियां सब लोग चुप थी, लेकिन लड़कों का आदत कहां सुधरने वाला था। हद तो तब हो गया जब एक कांवड़ वाले ने थोड़ा कदम बढ़ाया और साथ में चल रही एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे अरे हमारे साथ चलो मैडम, सबसे अच्छा लगेगा, हम भी आपको बहन मान रहे हैं। इस तरीके से बातें तो कर रहे थे लेकिन बातें बहन और भाई वाला नहीं कर रहे थे। अब इसी पे नाराज हुई जज साहिबा ने एक चाटा लगा दिया एक कांवड़ वाले को और कहा तमीज से चलो, नहीं पुलिस को बुलाऊंगी, उसके बाद सारा भी तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा। इस पर नाराज कांवड़ियों ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ काफी संख्या में इकट्ठा होते होते वहां पर पुलिस पहुंचती। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस ने पूरे मामले को जानने की कोशिश की कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है, इतने कांवड़ वाले यहाँ भीड़ क्यों लगाए। अब वो महिलाएं और लड़कियां सब कुछ बताने लगती हैं कि ऐसी बात है, ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन जब रेखा गुप्ता ने अपनी पहचान पुलिस वालों के सामने बताई कि वो एक जज साहिबा हैं और फला कोर्ट में वो पोस्ट भी हैं, पुलिस वाले पहले सैल्यूट मारने लगते हैं और कहते हैं साहब आपको बता देना चाहिए, हम लोग आपको स्पेशल व्यवस्था देते, अलग से ले जाते, तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। लेकिन जज साहिबा ने कहा क्यों अलग से व्यवस्था देना, हमारी मर्जी थी, हमारी मन्नत थी, हम अपने तरीके से कर रहे हैं और अगर हमको आप व्यवस्था दे देते हो तो ऐसी जो महिलाएं, ऐसी जो लड़कियां कांवड़ में जा रही हैं उनके साथ ये लोग उल्टी सीधी इसी तरीके से बातें करेंगे। यही तरीका है। यहाँ के डीएम साहिबा साहब और यहाँ के एसपी साहब से आप लोग बात कीजिए, यहाँ थोड़ा सिचुएशन सिस्टम को संभालें और समझाएं, क्योंकि आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग जो कांवड़ में जा रहे हैं उपद्रव मचाने के लिए जाते हैं, शराब के नशे में जाते हैं, गांजा भांग खाते हैं, ऐसा कहने लगती है। इस पर कुछ कांवड़ियों ने आपत्ति जताई और नाराज भी होने लगे। तो ही डीएम जज साहिबा ने तुरंत कहा कि नाराज मत होइए, मैं सबको नहीं कह रही हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूं जो जानबूझकर घर से इसीलिए निकलते हैं ताकि वहां पहुंचकर उपद्रव मचाया जाए। अब ये सारी चीजें पर भाई नाराज हुए। उसके बाद जो उसमें 2-4 कांवड़िए जो कि काफी किलोमीटर पहले से उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने वहां से भेज दिया जाता है। कांवड़ का पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ, सब कुछ हुआ, जल चढ़ाया गया। 2 दिन बीत भी गया। 2 दिनों के बाद पुलिस वाले इस मामले को पूरा लिख पढ़ के एफआईआर वगैरह दर्ज करके न्यायालय में पेश करते हैं। न्यायालय में पेशी के बाद जब समझ में आता है कि लड़के इसी तरीके से उल्टी सीधी बातें कर रहे थे तमाम प्रकार की, और लड़कियों से उल्टी सीधी बातें करने के साथ साथ जो जज साहिबा थी उनको ये लोग तो पहचाने नहीं, लेकिन उनके साथ भी ये सब उल्टी सीधी बातें करने लगे। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कड़ी कार्रवाई करने के बाद उनको जेल भी भेज दिया। जेल भेजने के बाद कई सारी धाराओं में होने के बाद अभी तक मामला और केस न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। लड़के हालांकि बाहर है कुछ दिनों की सजा काटने के बाद, लेकिन मुकदमा अब भी चल रहा है। आप सोच कर देखो दोस्त, इस कहानी को सुनाने का जो मेन मकसद में चीज है वो यही है कि कांवड़ में जितने कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो जानबूझकर उपद्रव मचाने के मकसद से जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने के मकसद से जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है ये, उनको सीख लेना चाहिए।
क्योंकि अब आप सोच कर देखो, अगर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले होंगे या मजदूर कास्ट के होंगे, तो उनके परिवार पर, उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो इसीलिए दोस्तों ये कहानी आज के 1 साल पहले की है। कांवड़ का समय चल रहा था, तो हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा जागरूक करने के माध्यम से इस कहानी को मुझे सुनाना चाहिए, ताकि आपके अंदर एक जागरूकता आए और आप समझ पाओ कि समाज में जाओ या कहीं पे भी जाओ, किसी को भी सादे कपड़े में देख कर ये गलती मत करना कि कोई आम लड़की होगी या आम महिला होगी, वो जज भी हो सकती है, डीएम भी हो सकती है, एसपी भी हो सकती है, दरोगा भी हो सकती है। और अगर ऐसा कोई ठहरा और आप उपद्रव मचा रहे हैं, तो आप सोच कर देखो कि आपका कैरियर चौपट होने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए हमेशा इस चीज को नजर में डालें, चुपचाप जिस काम से आप निकल रहे हो उस काम को आप अंजाम दो, चुपचाप अपने घर पे आओ, अपने परिवार में रहो, बस यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी कहानी को लेकर जो कि आपको जागरूकता से उभारे, आपको जागरूक करे। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।